नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में 16 वर्षीय युवती को संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब के किनारे फेंका गया। युवती के प्रेमी पर दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया गया। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की यह घटना है। आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने सठियाव चौराहे पर पुलिस के खिलाफ लामबंदी की है। आक्रोश को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स बुलाई गई। अपर पुलिस अधीक्षक के साथ ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। जनपद में लेखपालों पर हो रहे हमले से लेखपाल प्रतिनिधिमंडल आक्रोशित है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंच लेखपाल प्रतिनिधिमंडल ने जिलाध्यक्ष हरिद्वार सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मीडिया से हुई बातचीत में लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष हरिद्वार सिंह ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए आबादी स्वामित्व सत्यापन प्रमाण पत्र बनाने का कार्य स्थगित करने तथा जनपद की कई तहसीलों में लेखपालों के साथ मारपीट घटनाओं में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अराजक तत्वों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जिसकी लेखपाल संघ आक्रोशित है और हम ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी से त्वरित कार्रवाई की मांग करते हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो लेखपाल संघ बैठक कर बृहद आंदोलन को बाध्य होगा। हम लोग लेखपाल संवर्ग से आज उपस्थित हुए हैं यहाँ पे, और हम लोग जिलाधिकारी महोदय और एडीएम सिटी साहब को ज्ञापन देकर के अभी आ रहे हैं। वर्तमान समय में लेखपाल संवर्ग काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहा है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का संक्रमण फैल रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हम जनता के बीच जन सहयोग का कार्य कर रहे हैं और शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनको लागू करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य शासन का चल रहा है, आबादी स्वामित्व योजना, जिसमें हमको गाँवों के बीच में जा कर के आबादी की भूमि का सर्वे करना है और वह भूमि गांव में जनता के बीच उपस्थित होकर के करना है। तो ऐसी परिस्थिति में संक्रमण का बहुत ज़्यादा खतरा फैल रहा है। आप जैसा कि देख भी रहे हैं कि जनपद में भी तहसीलदार सदर का संक्रमण हो गया है, और एक अभी आपके जो मनरेगा के जेई थे फूलपुर में, वह बेचारे एक्सपायर हो गए कोरोना के कारण। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों की मांग है कि यह कार्यक्रम जो आबादी स्वामित्व योजना का कार्यक्रम है कुछ दिन के लिए स्थगित किया जाए। जब इसका संक्रमण थोड़ा कम हो जाता है या नहीं के बराबर रहता है तब इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। फिलहाल इसको स्थगित किया जाए। दूसरी मांग हम लोगों की यह है कि जनपद में तमाम लेखपालों के साथ विभिन्न तहसीलों में मारपीट की घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं में एफआईआर तो हुए, लेकिन किसी भी अराजक तत्व की, किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी सगड़ी तहसील में घटना घटित हुई, लालगंज में घटित हुई, निजामबाद में घटित हुई, लेकिन सारे जगहों पे एफआईआर होने के बाद किसी भी अराजक तत्व की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो हम लोगों की ये पुरजोर मांग है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या होगा अगला? मांगे नहीं पूरी होगी तो हम जनपद कार्यकारिणी की बैठक बुला करके हम लोग आंदोलन का रुख पकड़ेंगे, आंदोलन की राह पकड़ेंगे। आजमगढ़ के दुर्गा पीजी कॉलेज के छात्र नेताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेताओं का कहना है कि महाविद्यालय में प्रवेश फॉर्म शुल्क 50 रुपये लिया जाता था, जबकि कोविड-19 के इस महामारी के बीच महाविद्यालय प्रशासन 605 यानी 12 गुना ज़्यादा वसूल रहा है, जिससे हम छात्र अभिभावकों के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। इस समय गरीब छात्र व अभिभावक भुखमरी के शिकार हैं। ऐसे समय में 12 गुना फीस का बढ़ा देना भ्रष्टाचार का नया कारनामा दिख रहा है। आश्चर्यजनक बात यह है कि प्राचार्य संयोजक मुकुंद अपर आयुक्त आजमगढ़ मंडल की रिपोर्ट 30 जनवरी 2019 को स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए, बावजूद इसके पूरे इन्हीं भ्रष्टाचारियों प्राचार्य शिक्षकों को प्रवेश कमेटी में रखा गया। छात्रों का कहना है कि पहले जो फार्म दिखते थे वो प्रखंड फंड में जाता था, परंतु अब नया खाता प्रवेश परीक्षा फंड के व्यक्तिगत अकाउंट में जाता है, जो नियम के विरुद्ध है। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। हम विद्यालय प्रशासन में विगत वर्षों में 50 रुपया प्रवेश फॉर्म के नाम पे शुल्क लिया जाता था, लेकिन कॉलेज प्रशासन के द्वारा इस वर्ष 12 गुना फीस बढ़ाए जाने के संदर्भ में आज हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। पिछले वर्ष छात्रों को 50 रुपया ही प्रवेश फॉर्म शुल्क देना था, लेकिन इस वर्ष कॉलेज प्रशासन द्वारा तानाशाही की जा रही है। आज छात्र और अभिभावक भुखमरी के शिकार हैं। कोविड-19 के समय भारत सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा यह आदेश भी दिया गया कि कोई भी शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा। उसके बावजूद छात्रों को और अभिभावकों के ऊपर अतिरिक्त भार बढ़ाया जा रहा है, जिससे छात्र और अभिभावक बेचारे लाचार हैं और बैंकों में जाकर 4 से 5 घंटे छात्रों को और अभिभावकों को लाइन लगानी पड़ रही है, जिससे कई छात्र और अभिभावक
कोविड-19 से संक्रमित भी हो गए। अतः जिलाधिकारी महोदय से मेरा यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करके इस कार्रवाई को रोका जाए। पुनः जो पिछले विगत वर्षों में जो फीस ली जाती थी महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा 50 रुपया या 2 गुना 100 रुपया तक लिया जाए, लेकिन ये छात्रों के ऊपर 12 गुना फीस न बढ़ाई जाए, जिससे छात्र बेचारा परेशान न हो। अभी आप ज्ञापन दिए, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अहिरोला विकासखंड के मतलूपुर के ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है। मीडिया से हुई बातचीत में प्रेम सागर मोदनवाल ने बताया कि हमारे ग्राम सभा में लगभग 350 घर हैं, जिसकी आबादी लगभग 2000 के करीब है। यह ग्रामीणों के लिए पानी की टंकी की स्थापना हुई है, जिसका मोटर पिछले 4 महीने पहले जल गया। इसकी मरम्मत आज तक नहीं हो पाई। इसकी शिकायत स्थानीय स्तर के अधिकारियों से कई बार की गई, फिर भी कोई समाधान नहीं निकाला। थक-हार कर हम लोग आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हैं और जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। मोटर जल जाने की वजह से यहाँ के लोग पीने के लिए तरस रहे हैं। हम लोग जिलाधिकारी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द मोटर की मरम्मत कराएं, जिससे ग्रामीणों के लिए पीने के लिए जल की व्यवस्था हो सके। क्या नाम है आप? हमारा नाम सच्चिदानंद उर्फ प्रेम सागर मोदनवाल है। कहाँ के रहने? हम ग्राम सभा मतलूपुर, ब्लॉक अहिरोला, तहसील बूढ़नपुर। आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय में क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि जो कि हमारे यहाँ विधानसभा निधि से पानी का टैंक बना हुआ था, पानी सप्लाई हुआ करता था हमेशा। 4 महीने से पानी का मोटर जो टंकी चलता है, मोटर जर गया है। बार बार हम जेई साहब से बोले, वीडियो साहब से बोले, एसडीएम साहब से बोले, कोई सुनवाई नहीं। इधर जाइए उधर जाइए, बार बार हिल्ला हवाला किया जा रहा है। हमारे ग्राम सभा में त्राहिमाम मचा हुआ पानी को लेके। कितने घर प्रभावित हैं? 350 से ऊपर हैं घर, 350 से ऊपर हैं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि गांव वालों को न्याय मिले और मतलब मोटर भी बने, पानी भी, पेयजल भी चालू हो जाए जल्द से जल्द। 4 महीने से लोग परेशान हैं। किसकी आपको इसमें लग रहा है दोषी कौन है? दोषी अब इस कर्मचारी के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं वहाँ जाइए, वो उनके पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं यहाँ जाइए। आज मैं डीएम साहब के पास आया, सीडीओ साहब के पास आया। क्या उन्होंने बोला? उन्होंने कहा, दरखास्त भी रिसीव की है। उन्होंने कहा ठीक है, आपको जल्द से जल्द आपका कार्य होगा जो आपके ग्राम सभा की समस्या है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के पदाधिकारी आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे एवं जिलाध्यक्ष विजय बहादुर मौर्य के नेतृत्व में ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मीडिया से बातचीत में जिलाध्यक्ष विजय बहादुर मौर्य ने कहा कि 5 जून 2020 को जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए हैं और जिनका नाम एक राष्ट्र एक कृषि बाजार रखा गया है, ये तीनों अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। अगर केंद्र सरकार इन तीनों अध्यादेश को वापस नहीं लेती है तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन सौंपने वालों में लाल बहादुर त्यागी, जय बहादुर मौर्य सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है, जो कि अभी 5 जून 2020 को किसानों के विरोध में 3 अध्यादेश लॉकडाउन में पारित किए गए, जो कि बगैर लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया हुआ कानून है, जो कि ये किसानों के, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में है। और वो उन्होंने स्लोगन दिया कि एक राष्ट्र एक किसान बाजार, एक राष्ट्र एक कृषि बाजार, ऐसा उन्होंने बयान दिया, ऐसे जो कि स्लोगन दिए। लेकिन ये कानून जो है, ये कानून किसान विरोधी कानून है। ये किसान विरोधी कानून किस तरीके से है साथियों? अभी जो 5 जून 2020 का कानून है, ये 5 जून 2020 का कानून किसान विरोधी इस तरीके से है कि अभी ये सरकार ने एमएसपी समाप्त करने का फैसला किया हुआ है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करने का फैसला किया हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? जी, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अभी ये जो 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं, ये तीनों अध्यादेश वापस लिए जाएं। ऐसा राष्ट्रीय किसान मोर्चा की मांग है। अगर ये अभी हमने प्रथम चरण का आंदोलन मतलब राष्ट्रपति के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन संबोधित किया। पूरी नहीं हो तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हम लोग, अगर हमारा ये मांगें पूरी नहीं होती है तो दूसरे चरण में 31 अगस्त को हम लोग देश के 543 सांसद जो हैं, उन 543 सांसदों का पुतला जगह जगह फूकेंगे। और उसके बाद भी अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो तीसरे चरण में हम लोग क्षेत्रीय विधायकों के भी पुतले जगह जगह पर फूकने। भारत रक्षा दल के तत्वाधान में स्थानीय पुराने कोतवाली स्थित सूर्य कुमार पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 2वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों द्वारा अटल जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही उनके वक्तव्य व कृतव्य पर विस्तृत चर्चा किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत रक्षा दल के जिला सचिव निशित रंजन तिवारी ने बताया कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। वह 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार मात्र 13 दिन के लिए वर्ष 1996 में पीएम बने। वर्ष 1998 में फिर उन्हें पीएम बनने का मौका मिला। इस बार उनका कार्यकाल 13 महीने का रहा। वर्ष 1999 में चुनाव में जनता ने अटल बिहारी के नेतृत्व में एनडीए को जनादेश दिया और वह तीसरी बार देश के पीएम बने। आज भारतीय राजनीति के युग पुरुष पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भारत रक्षा दल परिवार द्वारा शहर के सूर्य कुमार पार्क पुरानी कोतवाली पे उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अवांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषय चलाए जा रहे अभियान के तहत तहबरपुर पुलिस ने मानवता को शर्मसार करने वाले एक कलयुगी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। इस कलयुगी पिता के ऊपर अपने ही बेटे के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। थाना क्षेत्र तहबरपुर निवासी ने थाना तहबरपुर में बताया कि मेरे पिताजी एवं पट्टेदारों से जमीन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के कारण मेरे पिता मुझे ननिहाल छोड़ने के नाम पर मुझे जनपद के एक लॉज में ले जाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया है। तो ही मेहनगर पुलिस ने मारपीट में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अगर बात करें गंभीरपुर पुलिस की, तो गंभीरपुर पुलिस ने भी मारपीट में वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना क्षेत्र तहबरपुर के गांव गोविंदपुर के अंतर्गत एक पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म किए जाने के संबंध में धारा 376 व पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें तत्परता से कार्रवाई की गई, पीड़िता का मेडिकल कराया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। उसे न्यायालय रवाना किया जा रहा है। जनपद में कोरोना मरीजों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आज एक बार फिर 51 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। जनपद में 51 मरीजों के बढ़ने से अब जो टोटल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा था वो 2229 पहुंच चुका है और अब तक 1289 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 35 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। अगर सक्रिय मरीजों की बात करें तो जनपद में अब 905 इस समय सक्रिय मरीज मौजूद हैं, जिनका इलाज विभिन्न L1 और L3 के अस्पतालों में चल रहा है। ये संपूर्ण जानकारी सीएमओ डॉक्टर AK मिश्रा ने दी है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मृदा परीक्षण के परिणाम के अनुसार ही निर्धारित मात्रा में किसानों को उर्वरकों रसायनों के प्रयोग हेतु जागरूक करें, जिससे उनकी उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से अथवा मात्रा से अधिक उर्वरकों का प्रयोग खेतों के लिए हानिकारक हो सकता है। मंडलायुक्त श्री पंत ने सोमवार को अपने कार्यालय के सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक के अंतर्गत कृषि, गन्ना, उद्यान, मत्स्य, पशुपालन आदि विभागों के कार्यों की प्रगति समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन किसानों के नाम आधार और बैंक खाते मिसमैच हो रहे हैं, उसके सत्यापन की कार्रवाई में तेजी लाई जाए तथा आगामी बैठक में इसमें अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त श्री पंत ने कहा कि प्रायः इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही है कि सहकारी समितियों द्वारा किसानों को विलंब से उर्वरक उपलब्ध कराए जाते हैं तथा वहां अन्य समस्याएं भी उत्पन्न की जाती है। उन्होंने तीनों जनपदों के AR कोऑपरेटिव को निर्देशित किया कि साधन सहकारी समितियों के कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करें तथा सुनिश्चित करें कि किसानों को समय से उर्वरक आदि उपलब्ध करा दिए जाएं।